यहाँ पे देखो इस चित्र में, यहाँ पर ये जो तगारी सीमेंट है, यहाँ से वो नींव की दीवार उठ रही है और उसी को देखकर वो अधिकारी महोदय असंतुष्ट हो गए थे और अब वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। हुआ क्या था असल में, तो वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो जो वो अधिकारी थे जो उसको अंतिम चेतावनी देकर गए थे, उसके बारे में ठेकेदार ने, नया ठेकेदार जो था, वो नया ठेकेदार रात में ही उस अधिकारी के खिलाफ, उसके ऊपर जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उनके पास वो शिकायत कर देते हैं। तो उच्च अधिकारी जो थे वो बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ जो रिश्वत लेने वाले अधिकारी होते हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी, इनके कारण पूरा ही प्रशासन बदनाम हो रहा है और इसीलिए उसको दंड दिलाना वो चाहते थे। तो उन्होंने दंड दिलाने का निर्णय कर लिया और इसीलिए वह रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसीलिए कहा है, किसी ने सच ही कहा है, अगर आप बुरा काम करोगे तो उसका जो फल है वो भी बुरा ही मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो जो ठेकेदार था, वो नया ठेकेदार और उच्च अधिकारी, इनकी जो ईमानदारी का जो समाचार है, इसको न्यूज़ बोलते ना, तो ईमानदारी का जो समाचार है वो चारों तरफ फैल गया और उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान भी किया गया ईमानदारी के लिए। ओके, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? ये कहानी है छोटी, तो इसीलिए इसको कहा है, क्या कहा है? लघु कथा। तो ये पहली लघु कथा है और लघु कथा क्या होती है? एक छोटी कहानी और उस कहानी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और इस कहानी से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें हमेशा अच्छे ही काम करने हैं, क्योंकि बुरे काम का फल बुरा होता है। बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए। ओके, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। लेखक हरि जोशी जी ने एक कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है और ये कहानी जो है वो नींव की जो दीवार है ना, इमारत की दीवार की नींव से शुरू हुई थी। इसलिए इस कहानी का नाम भी उन्होंने नींव ही रखा है। तो हम इस तरह से इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव होती है। तो हमें क्या करना है? विनम्रता को अपनाना है, क्योंकि वही जो है सद्गुणों की नींव है। और अगर नींव पक्की हो गई तो इमारत अपने आप अच्छी ही बनेगी, मजबूत बनेगी।